नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। त्योहारी सीजन प्रारंभ हो चुके हैं और इन त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है। तो पेंशनधारकों को केंद्र सरकार का तोहफा, अक्टूबर की सैलरी और पेंशन पर बड़ी अपडेट। पेंशन भोगियों को बधाई हो, 5% मिलेगी अतिरिक्त पेंशन। साथ ही 8वें वेतन आयोग न्यूनतम वेतन और फिट एंड फिटर पर ताज़ा अपडेट। न्यूनतम वेतन बढ़कर 32,500 और न्यूनतम पेंशन 16,000 होने की संभावना। केंद्र सरकार के द्वारा जल्द 8वें पे कमीशन का गठन। साथ ही बताएंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते सहित पेंशनर्स के लिए 2 बड़ी गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से एक प्यार भरा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर डिपेंड करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते और महंगा राहत दरों में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। अनुमान है कि मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 3 से लेकर 4% डीए बढ़ा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से इस बार महंगाई भत्ता केवल 3% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई अगस्त का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, यानी कि उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए फिर बढ़ सकता है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया जा रहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर 4% डीए बढ़ता है तो 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। चूँकि जून 2024 तक कुल डीए स्कोर 53.36 पहुँचा है, लेकिन दशमलव काउंट नहीं होगा, इसलिए 53% तय होगा। 4% वृद्धि की संभावना बिल्कुल न्यून है। संभावना कि इसका प्रस्ताव 25 सितंबर या फिर सितंबर महीने की अंतिम सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। अगर डीए सितंबर से लागू हुआ तो 2 महीनों और अक्टूबर से लागू हुआ तो 3 महीने का एरियर कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए के तौर पर मिलते हैं। 53% हो जाने के बाद डीए बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये डीआर के तौर पे मिलते हैं। डीए के 53% होने पर उन्हें 16,900 रुपये डीआर के तौर पे मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस को लेकर सामने आ रही है। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर तो दी, पर कर्मचारी इसको लेकर असमंजस में है। इसमें प्रावधान को लेकर स्पष्टता नहीं है, इसलिए कुछ जहां इसके समर्थन में हैं तो कुछ पुरानी पेंशन को ही बेहतर मान रहे हैं। कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर दिया है। इधर सरकार की योजना के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है। इसके बाद ही वित्त विभाग द्वारा योजना को लागू करने के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करने का समिति का गठन किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। इसमें 10% राशि कर्मचारी को मिलनी होती है और 14% राशि सरकार अंशदान के तौर पर जमा कराती है। वहीं यूपीएस के अंतर्गत 10% कर्मचारी को जमा कराना होता है, 18.5% सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति यूपीएस को लेकर है, जिसका लाखों कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और
ऑफिशियल गजट जारी होने तक का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। संसदीय स्थायी समिति ने एक बार फिर से सरकार को प्रपोजल भेज दिया है पेंशन बढ़ोतरी का। जी हां, हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का प्रपोजल सरकार के सामने रखा है। पेंशनर आपको जानकारी के लिए बता दें कि संसदीय स्थायी समिति ने 2 प्रपोजल सरकार को सौंपे हैं, जिसमें प्रति वर्ष 1% पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाए। यदि सरकार प्रति वर्ष 1% पेंशन बढ़ोतरी नहीं करती है तो हर 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ोतरी की जाए। तो संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद बड़ा फैसला ले सकती है। यदि मोदी सरकार पेंशन बढ़ोतरी का फैसला लेती है तो देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के साथ साथ राज्य के जो पेंशन भोगी हैं उनको भी फायदा होने की संभावना है, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार अपने पेंशन भोगियों को प्रति 5 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा देती है तो अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मोदी सरकार विधानसभा चुनाव में अपने नाराज कर्मचारियों को पक्ष में करने के लिए 8वें वेतन आयोग की सौगात दे सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा अपनी सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु 8वें पे कमीशन के गठन का आग्रह सरकार से कर रहे हैं। इसी संबंध में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 8वें पे कमीशन के गठन के संबंध में लेटर लिख चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए 8वें पे कमीशन का गठन कर सकती है। संभावना है कि दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सौगात दे सकती है। यदि सरकार के द्वारा वेतन आयोग की सौगात दी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 32,500 रुपये से बढ़ सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पेंशनर्स की पेंशन भी 9,000 है, जो कि बढ़कर 17,000 के आसपास होने की संभावना है। तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगी अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जैसे ही 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा, केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन की गणना करने में जुट जाएंगे। वहीं जुलाई से महंगाई भत्ता 53% कन्फर्म है।